Find equivalent resistance between point A and B of the given रेजिस्टिव नेटवर्क। ठीक है, इस रेजिस्टिव नेटवर्क के लिए ए और बी के बीच में हम लोगों को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। यहाँ सभी रेजिस्टेंस का वैल्यू आर है। ठीक है, सो कैसे निकाल सकते हैं? सो इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया जिसमें कि 3 मेथड मैंने डिस्कस किया है। सो इसको बनाने का 3 मेथड है, एक करंट डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा वर्टिकल सिमेट्री और तीसरा हॉरिजॉन्टल सिमेट्री। ठीक है, सो सबसे पहले करंट डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग यूज़ करके देखते हैं इस अरेंजमेंट को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो देखिए, मान लेते हैं करंट अगर यहाँ से एंटर हुआ 3i इसलिए हम लोग ले रहे हैं क्योंकि यहाँ से फिर देखिए 3 पाथ में ये डिवाइड हो रहा है। आप इसको i भी ले सकते हैं। सो i/3 तीनों पाथ में जाएगा। सो यहाँ हम लोग 3i लिए हैं। सो i एंड i इस तरह से चला गया। अब देखिए, जैसा अरेंजमेंट यहाँ पर देख रहे हैं आप, सेम अरेंजमेंट देखिए इस साइड भी है। ठीक है ना, सेम। सो ये करंट फर्दर i/2 डिवाइड हो जाएगा, रेजिस्टेंस सेम है। सो करंट 2 हाफ में डिवाइड होगा i/2। ठीक है, अब ये i/2 क्या है, ये सेम इस तरह से निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें 3i अगर हमने इंटर कराया है, सो 3i हमको निकालना भी होगा यहाँ से। ठीक है, सो जितना करंट इंटर होगा उतना करंट इमर्ज भी होना चाहिए। सो i अगर यहाँ पर है, सो यहाँ पर भी i होना चाहिए, यहाँ भी i होना चाहिए, यहाँ भी i होना चाहिए। ठीक है, डैट मीन्स ये जो करंट i/2 देख रहे हैं ये आपका इस पाथ में चला जाएगा, ये करंट i/2 आपका इस पाथ में चला जाएगा और ये दोनों सम होके यहाँ पर i आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ये करंट i क्या होगा, ये इस तरह से निकल जाएगा। सो ये जो रेजिस्टेंस R देख रहे हैं इसका वर्क नहीं होगा, इसके थ्रू करंट 0 होगा। सो करंट इसके थ्रू 0 होगा, इसको हटा देना है। सिमिलरली यहाँ पर भी ये i/2 इस तरह से निकल जाएगा, सो डैट यहाँ पर i है, सो इसमें भी i आएगा। ठीक है, तो ये भी रेजिस्टेंस का यूज़ नहीं होगा क्योंकि इसमें करंट 0 होगा। सो अगर करंट डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग यूज़ करेंगे तो ये सर्किट कुछ इस तरह से रिड्यूस हो जाएगा जिसमें इस रेजिस्टेंस को, ठीक है, और इस रेजिस्टेंस को हटा देना है। सो अब क्या हो गया हमारे पास, देख लीजिए, इस R का सीरीज कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, 2R। ठीक है, देन फिर इस R का क्या हो जाएगा, सीरीज है दोनों 2R, और ये 2R और 2R का पैरेलल कॉम्बिनेशन, 2R एंड 2R पैरेलल में है। सो ये R हो जाएगा, दैट इज दिस वन। ठीक है, उसके बाद इस R और इस R का सीरीज कॉम्बिनेशन 2R, फिर ये R को ऐसे ही लगा दिया, इस R को हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर R का 2R। सो इसका तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, 3R, और ये 2R और ये 2R, इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन R हो जाएगा। सो R और 3R अगेन पैरेलल में हो गया। ठीक है, सो पैरेलल में फॉर्मूला क्या होगा, R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ठीक है, अगर दो रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल है सो R इक्विवेलेंट का वैल्यू ये होता है इस तरह से, R1 एंड R2। ठीक है, शॉर्टकट फार्मूला यूज कीजिए, निकल जाइए। ठीक है, सो देखिए इसका कॉम्बिनेशन सॉल्व कीजिएगा, 3R इंटू R डिवाइड बाई 3R प्लस R, सो इट इज 3/4R। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, सिमिलरली अगर हॉरिजॉन्टल सिमेट्री हम लोग यूज करेंगे, सो हॉरिजॉन्टल सिमेट्री ए और बी के बीच में निकाल रहे हैं। सो ए और बी को हॉरिजॉन्टल लाइन से कनेक्ट कीजिए इस तरह से, इसके ऊपर जो पार्ट है सेम पार्ट नीचे है। सो नीचे वाले को फोल्ड करके ऊपर में मर्ज कीजिए या ऊपर वाले को फोल्ड करके नीचे में मर्ज कीजिए। सो ऐसा अगर हम लोग करेंगे सो ये पॉइंट इसके साथ मर्ज हो जाएगा, ये वाला पॉइंट इसके साथ मर्ज हो जाएगा। ठीक है, सो ऐसा करने पे क्या होगा, ये रेजिस्टेंस इसके साथ पैरेलल में चला जाएगा, ये इसके साथ पैरेलल में, ये इसके साथ पैरेलल में, ये इसके साथ पैरेलल में। ठीक है, और ये वाला रेजिस्टेंस इसके साथ पैरेलल में। ठीक है ना, ये सिंगल ही रहेगा। ठीक है, सो हॉरिजॉन्टल सिमेट्री में सर्किट कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, सो जब इस दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालिएगा सो R कितना हो जाएगा, R/2, और R/2 प्लस R ये सीरीज में है, सो 3/2R। सो इस तरह से 3/2R ये वाला आ जाएगा। सिमिलरली ये भी 3/2R होगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, R/2, ये वाला R/2 और ये भी R/2। ठीक है ना, बट अब ध्यान से देखिएगा, इस रेजिस्टेंस का रेशियो इसके साथ और इस रेजिस्टेंस का रेशियो इसके साथ इक्वल है। डैट मीन्स ये क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज है। सो व्हीटस्टोन ब्रिज अगर होगा सो इसमें करंट 0 हो जाएगा। सो इसको हटा देना है। सो जैसे इसको हटा दीजिएगा सो ये और ये क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। सो इन दोनों का जब सीरीज कॉम्बिनेशन निकालिएगा सो 3/2 प्लस 3/2R, सो कितना हो जाएगा 3R, और इसका सीरीज R/2। सो R, अब ये 3 और R का पैरेलल कॉम्बिनेशन 4/3R आंसर में आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली वर्टिकल सिमेट्री अगर यूज करेंगे सो वर्टिकल सिमेट्री मीन्स एक ऐसा लाइन ढूंढिए इसमें जो कि ए और बी को जो है सेम मिरर इमेज में कन्वर्ट करता हो। जैसे इस साइड का देखिएगा सो लेफ्ट साइड मिरर इमेज है। ठीक है,
ठीक है ना, और लेफ्ट साइड राइट साइड का मिरर इमेज है, ठीक है। सो ये वर्टिकल सिमेट्री है, इसके दोनों साइड सेम अरेंजमेंट है। सो ऐसा अगर होगा, सो इस लाइन पे जो भी पॉइंट होंगे सारा क्या होगा, इक्विपोटेंशियल होगा, मींस सेम पोटेंशियल। सो इस सारे पॉइंट को मर्ज कर देना है। सो जैसे सारे पॉइंट को मर्ज कीजिएगा क्या होगा, ये आर पैरेलल में चला आएगा, ये आर पैरेलल में आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। देन इस आर का पैरेलल कॉम्बिनेशन इस आर के साथ सीरीज में होगा, उसके बाद ये कॉम्बिनेशन इसके साथ पैरेलल में होगा, सिमिलरली यहाँ भी, ठीक है। सो देखिए फिगर कुछ इस तरह से हो जाएगा वर्टिकल सिमेट्री सॉल्व कीजिएगा तो, ठीक है। सो दिस इज आर, ये कौन सा आर है, ये वाला है। इक्विपोटेंशियल हमने कर दिया। सो इक्विपोटेंशियल करने पे क्या होगा, ये पॉइंट मर्ज हो जाएगा ना। सो इस आर का यूज नहीं होगा, ठीक है। इक्विपोटेंशियल, इसमें करंट नहीं होगा, हटा देना है, ठीक है। सो इस आर को हमने देखिए यहाँ पर लिया है, नीचे वाले आर को ये हमने लिया है, ठीक है। देन फिर ये वाला आर, दिस वन, ठीक है। देन इस आर और इस आर का पैरेलल कॉम्बिनेशन, देखिए ये आर और ये आर है। सिमिलरली राइट साइड ये वाला कॉमन पॉइंट है इक्विपोटेंशियल जो हम लोग वर्टिकल लाइन में लिए थे, ये वाला है, ठीक है। सो देखिए सेम यहाँ भी हो गया। सो आर और आर, इसका और इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन r/2 देखिए हमने यहाँ निकाल लिया है। देन आर और यहाँ पर इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालिएगा आर का, ठीक है। सो क्या आएगा, r/2 आएगा। देन r/2 और r सीरीज कॉम्बिनेशन, सो 3/2r, सो 3/2r हमने लिख दिया, ठीक है। इस आर का r/2 हमने निकाल दिया, दो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली इसको भी इसका क्या हो जाएगा, r/2, देन r/2 प्लस r, सो 3/2r आ गया। अब r/2 एंड 3/2r इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालिएगा। सो ये 8/3r आएगा फॉर्मूला से, r1 r2 डिवाइड बाई r1 प्लस r2, जहाँ पर ये वैल्यू r1 ले लीजिएगा, इसको r2 ले लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। सॉल्व कीजिएगा 3/8r और इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन भी 3/8r आएगा। देन ये होल कॉम्बिनेशन इसके साथ सीरीज में हो जाएगा। सो 3/8r प्लस 3/8r, सो ये कितना आ गया, 4/3r। सो ऐसा अगर सर्किट गिवन है, सो इसमें आप ढूंढिएगा कि वर्टिकल सिमेट्री कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल सिमेट्री भी देख सकते हैं, ठीक है। और अगर नहीं होगा तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन से तो सॉल्व होना ही होना है, ठीक है, ठीक है। सो इस तरह से इसको हम लोग 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, वर्टिकल सिमेट्री, हॉरिजॉन्टल सिमेट्री और करंट डिस्ट्रीब्यूशन, तीनों में आंसर सेम आएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए इस आर का वैल्यू अगर दे दिया, सपोज लेट आर इक्वल टू 12 ओम, मीन्स सर्किट में सारा रेजिस्टेंस का वैल्यू 12 ओम है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आर इक्विवेलेंट इट इज 3/4 इंटू 12, दैट मीन्स इट इज 9 ओम, ठीक है। 9 ओम इसका आंसर होगा।